स्वागत है मेरे सभी प्यारे बच्चों का। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएमएमएस 2026 है क्या, इसके बारे में डिटेल से सब चीज़ जानेंगे। जिन बच्चों को मैंने बता भी दिया है कॉलेज में, उनको भी मैं सब कुछ बताने वाला हूं, और जिनको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है उनको भी। तो शुरू से एक बार समझते हैं कि ये एनएमएमएस है क्या। तो इसके बारे में हम जानेंगे। पहले इसका पूरा नाम क्या है। एन से है नेशनल, पहला एम जो है उससे कहेंगे मीन्स, फिर मेरिट, स्कॉलरशिप और एग्जामिनेशन। अब इसकी पूरी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, NMMSE। तो इसका जो ज़्यादातर हम नाम प्रयोग करते हैं वो करते हैं NMMS। इसका पूरा नाम हिंदी में समझेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा। तो इसमें आय और योग्यता आधारित परीक्षा का नाम क्यों जोड़ा गया है, उसका केवल एक ही मकसद है कि जो आय है, अगर आपके मम्मी या पापा किसी की भी आय 3.5 लाख रुपए तक है, और ये आय कैसी होनी चाहिए, पूरी सालाना, एक साल में, तो ये आपकी 3.5 लाख तक के मम्मी या पापा किसी की भी पूरी इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा। योग्यता आधारित परीक्षा क्यों कह रहे हैं, जो 7th क्लास में बच्चे पास करके आए हैं अच्छे नंबरों से, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। जानने के लिए आप अपने टीचर से, और जो मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुझसे पूछ सकते हैं क्या वो इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। वो क्या है कि इस फॉर्म को भर कौन कौन सकता है। तो वर्तमान में राजकीय स्कूल हो या तो किसी का, या फिर स्थानीय निकाय, या फिर अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल हो। ये जितने भी आपके सरकारी स्कूल हैं आपने सुना ही होगा। अगर आपको नहीं पता हो तो ये वीडियो दिखाकर आप अपनी मम्मी या पापा किसी से भी पूछ सकते हैं कि जो आपका स्कूल है वो सरकारी है या नहीं है, इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखिए कौन से स्कूल वाले बच्चे नहीं भर सकते। जैसे केंद्रीय विद्यालय वाले नहीं भर सकते, नवोदय वाले नहीं भर सकते, आवासीय सैनिक स्कूल वाले विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इन स्कूलों को छोड़कर, केंद्रीय, नवोदय और आवासीय सैनिक स्कूल को छोड़कर, अगर इसके अलावा आपका किसी भी स्कूल में एडमिशन है और वो स्कूल आपका सरकारी है और आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है उनके बारे में। सबसे पहले तो आप ये देख ही रहे हैं कि 3.5 लाख आय चाहिए कम से कम। तो इसके लिए क्या होता है, एक आय प्रमाण पत्र बनता है, आय प्रमाण पत्र। अब ये चाहे आपकी मम्मी के नाम से बनवाइए या फिर पापा के नाम से, किसी के भी नाम से बनवाइए, आय प्रमाण पत्र जरूरी है और ये हर बच्चे को बनवाना है। ठीक है, तो और ये कितना होना चाहिए आप बता देना, 3.5 लाख से कम का। और जो आय प्रमाण पत्र है वो सालाना ही इनकम शो करता है ज़्यादातर, इसलिए आपकी जो सालाना आय है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। 3.5 लाख से कम सालाना आय, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम बताएंगे दूसरा कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है जाति प्रमाण पत्र। अब देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे कि जाति प्रमाण पत्र किन किन का बनेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। जाति प्रमाण पत्र केवल 2 ही कैटेगरी के लिए बनेगा, OBC और SC, और बहुत कम बच्चे होते हैं या फिर ना के बराबर हैं, किसी किसी कॉलेज में होते ही नहीं है, ST कैटेगरी। अगर आप इन 3 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी वाला कोई स्टूडेंट है, जैसे कि मैं इसमें आय प्रमाण पत्र में मैंने नहीं बताया किस किस कैटेगरी वाली को चाहिए, तो हर एक कैटेगरी वाले बच्चे को चाहिए। जिसमें मैं ये बता रहा हूँ कि इन कैटेगरी वालों को चाहिए, तो यहाँ पर केवल उसी को बनवाना है जो इस कैटेगरी के अंदर आता है। अब इसके अलावा एक ही कैटेगरी बची, वो है जनरल। तो जनरल वाले बच्चों को ये जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना उनका बनता है और ना ही उन्हें ये लगाना है। अब हम बात करेंगे तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, वो है बच्चे का आधार कार्ड। अगर आपके किसी भी आधार कार्ड में कोई भी कैसी भी कमी है, नाम में कोई स्पेलिंग में दिक्कत है, तो उसको सही करवा लें फॉर्म भरवाने से पहले। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसको सही करवा लें, क्योंकि आधार कार्ड से ही बाद में जो इस स्कॉलरशिप से आपको फ़ायदा मिलेगा, जो स्कॉलरशिप मिलेगी, वजीफ़ा मिलेगा आपको, वो आधार कार्ड की वजह से ही मिलेगा। और आधार कार्ड से जो आपका बैंक खाता जोड़ा होगा उसी खाते में आपको इसकी वजीफ़ा की राशि मिलेगी। अब ये बैंक खाता अभी नहीं बनवाना है, जब ये आप पेपर पास कर लेंगे तब आराम से आप बनवा लेंगे। अब बात करते हैं इस
वजीफा में आपको कितनी राशि मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जल्दी से, 9th 10th 11th और 12th, इन 4 साल आपको हर एक क्लास पास करने के बाद 12,000 रुपये की राशि मिलेगी। कितनी? 12,000 रुपये की। तो चारों साल में आप देख सकते हैं आपकी राशि कितनी हो रही है, 12,000 करके 4 बार 48,000। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो आपकी टोटल आपका वजीफा है वो है पूरा 48,000 का, और 1000 को शॉर्ट में हम के लिखते हैं, ठीक है। तो 48,000 का ये पूरा आपका वजीफा है। जब आप पहली बार 9th क्लास पास करेंगे तब आपको मिलेंगे 12,000, फिर 10th पास करेंगे तब 12,000 मिलेंगे, 11th पास करेंगे तब आपको 12,000 मिलेंगे, 12th पास करेंगे तब 12,000 मिलेंगे। इस तरह से आपको 4 साल तक लगातार 12,000 रुपये मिलेंगे। और ये जो इसका पेपर है वो केवल आपको एक ही बार पास करना है, उसके बाद तो केवल ये अपनी क्लास पास करनी है। वो तो हर एक बच्चा पढ़ता है तो वो पास करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपका NMMS का एग्ज़ाम है ये आपका बार बार नहीं होगा, केवल एक ही बार होगा। ये एग्ज़ाम आपको एक बार होगा और एक ही बार पास करना है, वो भी केवल 8th क्लास वाले ही बच्चे भर सकते हैं इसको। फिर आप ये सोचें कि 8th में हम नहीं पढ़े तो अब 9th में दोबारा भर लें, नहीं भर सकते। केवल आप 8th क्लास में होंगे तभी इसको भर सकते हैं। तो इसी साल आपको ये मौका मिल रहा है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से विषय पेपर में आते हैं, ठीक है। इसके पेपर के बारे में जानते हैं हम सब कुछ। उसको जानने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये 3 डॉक्यूमेंट आपके ज़रूरी हैं और ये आपको बनवाने ही बनवाने हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जाति प्रमाण पत्र कोई भी जनरल का बच्चा नहीं बनवाएगा। ये जो कैटेगरी लिख रही हैं केवल इन्हीं को बनवाना है, OBC SC या ST, कोई भी इसमें से कैटेगरी आपकी हो सकती है। तो आप अपने घर में अपने बड़ों से, मम्मी से या पापा से, भाई से, किसी से भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो जाति है वो कौन सी कैटेगरी में आती है। अगर वो कहें जनरल में आती है तो आपको इस दूसरे वाले जाति प्रमाण पत्र को बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और ये आपको बनवाने हैं, और आपको कितना वजीफा मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करेंगे इसके पेपर में क्या क्या आता है, उसको समझते हैं। देखिए, इसके पूरे पेपर में केवल 4 विषय आते हैं और 2 हिस्सों में ये पेपर आपका बटा हुआ है। तो 4 विषय के लिए मैं पहले चारों नंबर लिख देता हूँ। अब आप देखिए, पहला हिस्सा है आपका केवल एक ही पहला पेपर, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपके ये तीनों पेपर आते हैं। अब इस पहले हिस्से का नाम है शॉर्ट में MET, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट, और ये 2 3 4 इन तीनों हिस्सों को मिलाकर आप बोलेंगे सेट, यानी कि जो आपके स्कूल के विषय हैं वो, ठीक है। तो हम समझते हैं पहले पर क्या होगा आपका। सबसे पहले है मानसिक योग्यता परीक्षण। इसके आपके 90 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रश्न संख्या, तो ऊपर प्रश्न हेडिंग डाल दे रहा हूँ, और यहाँ पर नंबर, कितने नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो आपके इसके 90 प्रश्न आएंगे मानसिक योग्यता परीक्षण के, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो 90 क्वेश्चन 90 नंबर के हो गए। दूसरे पर आपका आएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक, अब इसमें पूरे आपके स्कूल के विषय आएंगे सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान में कहाँ से कहाँ तक पूछा जाता है, जो भी आपने कक्षा 6 से 8 तक पढ़ा है वही सब पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न आएंगे और 35 ही नंबर का आएगा ये। तीसरे नंबर पर आ गई आपकी विज्ञान। विज्ञान के भी 35 प्रश्न आएंगे, 35 ही नंबर के आएंगे। चौथे नंबर पर आ गया आपका गणित। गणित के आपके थोड़े कम क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन, और 20 ही नंबर का है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो आप इन प्रश्नों को जोड़ेंगे, आपके 180 प्रश्न आएंगे ये। तो 180 नंबर का ही आपका पूरा पेपर होने वाला है, ठीक है। अब इसका जो टाइम मिलेगा, समय कितना मिलेगा आपको? टाइम मिलेगा 3 घंटे, और 3 घंटे में 180 मिनट होती है, ठीक है। इतना आपको समय मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपके 4 विषय हैं और 2 हिस्सों में, इनके नाम से कोई मतलब नहीं है। MET और SET ये केवल आपको समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपके ये दोनों पार्ट अलग अलग आपको मिलेंगे, नहीं, ये आपको एक ही पेपर में देखने को मिलेंगे, और एक ही दिन में 3 घंटे का एक साथ पेपर होगा। तो आपको पूरे 180 क्वेश्चन एक साथ करने हैं
और उसमें ऐसा भी नहीं कि पहले ये वाला पेपर करना है कि बाद में वो आपकी खुद की मर्जी होगी। और मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि आपको कौन सा पेपर पहले करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में, वो सब हम आगे जब पढ़ेंगे तो सीखते चलेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए, ये जो मानसिक योग्यता परीक्षण है, केवल एक यही ऐसा विषय है जो आपके स्कूल की क्लास में नहीं है। उससे पहले सब बच्चों ने सामाजिक विज्ञान पढ़ी है, सबने विज्ञान पढ़ी है और सबने गणित पढ़ा है। अब जो भी बच्चा 6 से 8th तक मेहनत से पढ़ता आया है और 8th क्लास में भी मेहनत से पढ़ेगा, वही इस पेपर में ये देख रहे होंगे आप कि 35 और 35 70 और 20 90, ये 90 नंबर के तो उसकी तैयारी पक्की है। अब जिसकी नहीं भी है वो भी अभी तैयारी करेगा तो आसानी से कर लेगा। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको ये सारी वीडियो देखनी होंगी, जो भी मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ वो सब वीडियो आपको देखनी है। इसके लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है NMMS के नाम से ही, NMMS 2026 के नाम से प्लेलिस्ट। आप उसको चेक करेंगे, धीरे धीरे उसमें वीडियो आपको मिलती जाएंगी। तो मेन फोकस आपका होगा ये मानसिक योग्यता परीक्षण पे। ये 90 क्वेश्चन आएंगे आपके 90 नंबर के। बस इसकी तैयारी आपको बहुत ज़्यादा अलग से स्पेशली करनी पड़ेगी, वरना सब बच्चों ने ये विज्ञान और गणित और सामाजिक के बारे में पहले पढ़ा भी है और समझा भी है उसे, तो उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बात है मेन सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यता परीक्षण की, तो इस पर भी ध्यान देंगे हम और इन पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा तो पूरा पेपर 180 नंबर का आएगा। अब 180 में से अगर आप 100 नंबर भी ले आते हैं तो काफ़ी आसानी से आप पेपर पास कर लेंगे। अगर आपको टॉप करना है तो टॉपरों के 160 तक भी नंबर आए हैं बच्चों के, तो आपको उस हिसाब से भी तैयारी करनी है। देखिए, तैयारी कभी नाप तोल कर नहीं की जाती है कि हम टॉप करेंगे या फिर पास करेंगे, तो आपको अपनी पूरी मेहनत से तैयारी करनी है। अगर आप पास हो गए तो अगले 4 साल तक आपके घर वालों को और आपको 12-12 हज़ार रुपये मिलते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होगी और घर वाले समझेंगे भी कि हमारे बच्चे ने मेहनत की है, तो उसकी वजह से उसको कुछ अच्छा मिल रहा है, कुछ जो वजीफ़ा मिल रहा है उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपके घर वालों की हेल्प होगी और वो भी समझेंगे कि हाँ हमारा बेटा मेहनत कर रहा है, मेहनत से पढ़ भी रहा है। या फिर अगर आप लड़की हो तो वो आपके घर वाले समझेंगे कि हमारी बेटी इतनी मेहनत से पढ़ रही है, तो वो हमारा नाम रोशन कर रही है और उसने ये पास भी करके दिखाया पेपर, आगे भी बहुत सारे वो पेपर पास करेगी। तो इस तरह आप इस पेपर को पास करके काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब आपने समझ लिया। अब हम धीरे धीरे इसकी पढ़ाई की वीडियो भी लाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।